दोस्तों, राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप देख रहे हैं, ये है लेमन का सदाबहार पौधा नींबू। जी हाँ, ये घर घर में लगाने वाला पौधा है। इसमें कई सारी वैरायटियां आती हैं। आप देखें, इस भयंकर गर्मी में ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है। आप देख सकते हैं, इसके ये एक ग्रो बैग में लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है। इस बार इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इसमें अभूतपूर्व गर्मी की वजह से इसमें फ्रूट की सेटिंग बहुत कम हुई है, शायद एक आध हुई है। ये देखिए, एक लगा हुआ है इसमें, ये एक नींबू लगा। इस तरह के और भी नींबू लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार इतनी भयंकर गर्मी थी कि फ्रूट सेटिंग हो नहीं पाई। और हालांकि पौधे को देखकर आप नहीं कह सकते कि इसमें किसी प्रकार की कमी है। ये कुल मिलाकर बहुत ही बेहतर है और इस भीषण गर्मी में इस गर्मी का पूरी तरह से मुकाबला कर रहा है। इस पौधे को लगाने के लिए सामान्यतः हम जब जाड़ों में पानी की मात्रा को बहुत ही संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि नींबू में कांटे भी होते हैं। इस प्रकार ये बारहमासी नींबू है और इसमें कई प्रजाति आती है। इसमें कुम्भकांड नींबू आता है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है और उसका छिलका जो है बहुत ही पतला होता है, मतलब आउटर कवर। हालांकि इस जो बारहमासी है, इसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है अगर आप तुलना करें तो जो कुम्भकांड नींबू है। कुम्भकांड नींबू को कमर्शियल वैल्यू थोड़ी कम मिलती है क्योंकि साइज कम होता है। ये किसान भाइयों के लिए बता रहे हैं। किसान भाइयों के लिए नींबू में बहुत सारी वैरायटियां हैं, वो हमसे मेल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन जो आप गमले में लगाएं वो बारहमासी लगाएं या फिर आप कुम्भकांड नींबू लगाएं, बहुत बढ़िया है टेरेस गार्डनिंग के लिए। छोटा नींबू होता है और फलन भी बहुत जबरदस्त होता है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जाड़ों में और कम गर्मी में पानी को बहुत संतुलित रखना है। ज्यादा पानी देने पर इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी और गर्मी में अगर पानी नहीं देंगे तो पत्तियां पीली हो जाएंगी। ये ध्यान रखिए। देखिए, इसमें हमारा पानी पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। अगर ये पानी नहीं देंगे, उसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी पत्तियां सारी झड़ जाएंगी और फंगस लग जाएगा। इसलिए आपको यदा कदा इसमें फंगीसाइड का प्रयोग भी करना पड़ता है। गर्मियों में आपको पानी का ध्यान देना, भरपूर पानी देना है, क्योंकि इवापोरेशन से और जितनी पत्तियां ज्यादा होंगी उतना ज्यादा पानी का इवापोरेशन होगा, यानी उड़ेगा भाप बनकर। और नेचुरल प्रोसेस में भी पानी बहुत सारा उड़ जाता है, इसलिए पानी की बहुत ही ख्याल इस गर्मी में जरूर रखें। अगर पानी कम देंगे तो पौधे में वो हरापन और वो सुंदरता नहीं आएगी। फल, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर आपके यहाँ गर्मी में किसी कारण से फल नहीं आए हैं तो आप कृपा करके कोई भी प्रकार का हार्मोन ना छिड़कें, क्योंकि समय आने पर पौधे फल देंगे, ये निश्चित है। अगर आप उसको भरपूर खुराक देंगे और हार्मोन्स का प्रयोग कम से कम करें। हाँ, कमर्शियल जो हमारे जो किसान भाई हैं, ये उनको पैदावार लेनी रहती है, तो वो अपने हिसाब से जो भी वहाँ के साइंटिस्ट हों उनसे वार्ता करके, हर जगह विज्ञान केंद्र हैं, उस हिसाब से आप हार्मोन्स का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो गार्डनर हैं वो लोग भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अननेसेसरी अपने पौधों को परेशान ना करें। पौधे अपने आप ही समय पर जब मेच्योर होंगे तो आपको फ्लावरिंग करेंगे। हाँ, आपको उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। जो 17 पोषक तत्व हैं उनको जरूर आपको खिलाते रहना है उनको, और उनका संतुलन बना के रखना है। अगर वो संतुलन नहीं बनाएंगे, किसी चीज की कमी होगी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट, कम से कम इतना आप जरूर दें। गोबर की सड़ी खाद, बोन मील, अगर बोन मील नहीं डाल सकते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नीम की खली का प्रयोग जरूर करें। नीम की खली का प्रयोग करने से आपका पौधा जो है कीड़ों से भी बचा रहता है और साथ साथ फंगस से भी बचा रहता है। और नीम की खली जो है वो एक एनपीके का भी काम करती है, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। उससे मिट्टी आपकी भुरभुरी भी होती है। इस प्रकार से आप गर्मी में अपने नींबू के पौधे को बहुत आसानी से
ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए इसकी सुंदरता और इसकी पत्तियां आप देख कर समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन पौधा है। आप जरूर लगाएं इसको अपने गमले में और आप भरपूर के फल पाएं। एक चीज ध्यान रखें कि अननेसेसरी ज्यादा फल लेने की इच्छा में आप पौधे को अनावश्यक हार्मोन्स ना दें तो बेहतर होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी मत दें, आपको जब लगे कि वो जरूरत है तो आप जरूर दे सकते हैं, परंतु अगर आप सही तरह के पोषक तत्व अगर आप उसको खिलाते रहेंगे तो आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग भी करेगा, फ्रूटिंग भी करेगा, सेटिंग भी होगी, सब कुछ होगा। फ्लावर सेटिंग में एक जरूरी होता है उस समय आप कोई नीम ऑयल या किसी प्रकार का फंगीसाइड न छिड़कें, क्योंकि वो फिर दिक्कत करेगा। उससे या तो पहले छिड़क दें या उसके जब फल सेट हो जाए उसके बाद छिड़कें। अगर उस ड्यूरेशन में आप छिड़क देंगे तो आपका फ्रूट सेटिंग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कीड़े ज्यादा आ जाते हैं तो छिड़कना पड़ता है, तो उस प्रकार के आपके केवल जो फूल होंगे वो नष्ट हो सकते हैं, बाकी जो नए आएंगे उसमें वो प्रक्रिया या उसमें वो समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, राम की बगिया में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।